नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। जैसा कि अंदेशा था वही हुआ। जी हां, प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक हो गई है। होली पर सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लग गई है। शब-ए बारात पर भी कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है सरकार ने। घर में रहकर त्योहार मनाने की अब अपील की है। तो जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। खासतौर पर होली और शब-ए बारात के मौके पर रोक लगाई है। सार्वजनिक कार्यक्रम पर नहीं होंगे। होली पर भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे और न ही शब-ए बारात पर कोई कार्यक्रम होगा। सरकार ने 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। पूरी तरह से घर में रहकर त्योहार मनाने की अपील की है। तो और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुएं में गिरे युवक को निकाल लिया गया है। जी हां, सिविल डिफेंस की टीम ने सुरक्षित युवक को बाहर निकाला है। 200 फीट गहरे कुएं में युवक गिर गया था, जिसको निकालने की कोशिश की गई और सुरक्षित उसे बाहर निकाल दिया गया है। करधनी खोरा बिसल ठाड़ी की यह घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई थी कुएं में गिरने की, और अब खबर बड़ी अपडेट आपको बता दें कि कुएं में जो युवक गिरा था उसको सिविल डिफेंस की टीम ने सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। 200 फीट गहरे कुएं में युवक गिर गया था, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। करधनी खोरा बिसल ठाड़ी की यह घटना है, जहां पर कुएं में युवक गिर गया था और उसे अब बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि 2 फीट गहरे में युवक जो गिरा हुआ था उसको सिविल डिफेंस की टीम ने बाहर निकाल लिया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। 200 फीट गहरे में कुएं में गिरा था युवक, चूंकि रात थी, अंधेरा था, जिसकी वजह से उसको निकालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन सिविल डिफेंस की टीम ने उसे 200 फीट गहरे कुएं से सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। करधनी खोरा बिसल ठाड़ी में यह हादसा हुआ था। और अब बात करते हैं एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर सिरोही की है, जहां पर एक तहसीलदार को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां पर एसीबी की टीम ने आबकारी निरीक्षक को ट्रैप किया है। तो जोधपुर में नर्सिंग कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। तो 3 तस्वीरें जहां पर बेईमानों पर एसीबी ने शिकंजा कसा है, रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया है। सिरोही, भरतपुर और जोधपुर की यह तस्वीर, जहां पर बेईमानों के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की और इन्हें अपने शिकंजे में कस लिया है। रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया रिश्वतखोरी के आरोप में। तो खबर सिरोही से करते हैं, जहां पर पाली एसीबी की टीम ने तहसीलदार के आवास पर छापेमारी की और एसीबी की भनक लगते ही तहसीलदार आवास के कमरे का अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और छुप गया और अपने आवास को आग लगा दी। जी हां, वही एसीबी की टीम ने जैसे जैसे दरवाजों को तोड़ा और अंदर पहुंचकर तहसीलदार को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान तहसीलदार ने तब तक रिश्वत में ली गई काफी नकदी को जला दिया है। पुलिस के मुताबिक पिंडवाड़ा आरआई पर्वत सिंह को 1 लाख की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर आग की तस्वीर नजर आ रही है। तहसीलदार ने सबूत मिटाने के लिए उसने तमाम दस्तावेजों में आग लगा दी है।
और भरतपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से घूसखोर आबकारी निरीक्षक विक्रम को रंगे हाथों दबोचा है। आबकारी अधिकारी ने देशी शराब की दुकान पर कार्रवाई न करने के एवज में 6,000 की रिश्वत ली थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि घूसखोर आबकारी अधिकारी दुकान का रिकॉर्ड करवाने के लिए हर महीने वसूली करता था। और खबर जोधपुर, जहां पर एसीबी ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को 4,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र की रजिस्ट्रेशन करने के एवज में इस वाइस प्रिंसिपल ने 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। लिहाजा आज एसीबी ने 4,000 की रिश्वत लेते वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। पास 1064 जो हमारे टोल हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से एक शिकायत आई थी कि ये गणेश नाथ है परिवादी, जिसने एक शिकायत रजिस्टर्ड करवाई है। नंबर फॉरवर्ड करने के बाद हमने परिवादी से संपर्क करके परिवादी के कहे अनुसार वो नर्सिंग किया हुआ था 3 साल का, उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पे, भारत नर्सिंग कॉलेज। और आज की सबसे दर्दनाक खबर की, जहां जालौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इनोवा की टक्कर से 5 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे की हालत गंभीर है, जिसको रेफर कर दिया गया है। स्कूल में छुट्टी के बाद ये बच्चे घर लौट रहे थे। इसी दौरान इनोवा ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से इनकी दर्दनाक मौत हो गई। दांतवाड़ा गांव में यह हादसा हुआ है। तो कई बच्चे इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उसे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्कूल की छुट्टी हुई थी, तो ये बच्चे अपने घर के लिए निकले थे, लेकिन इतने में ही इनोवा की गाड़ी जो है आई और उन्हें रौंती हुई चली गई। वहीं बच्चों की मौत पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि जालौर में करडा क्षेत्र के गांव दांतवाड़ा में गाड़ी की टक्कर से स्कूल से लौट रहे 5 बच्चों की मृत्यु बेहद ही हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल अभिभावकों एवं परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करें। घायल बच्ची के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। और खबर चूरू से है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। चूरू के बिदासर में सड़क हादसा हुआ है। जीप और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। सांडवा के पास यह हादसा हुआ है। तो यहां भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बिदासर में सड़क हादसा हुआ है। जी हां, जीप और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। यह दर्दनाक घटना सांडवा के पास हुआ है। और खबर झुंझुनू से है, जहां पर जिले के चवरा में 2 छात्र खदान में भरे पानी में डूब गए। डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद दोनों शवों को काफी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला गया। वहीं शव निकालने के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर खदान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतकों के परिजनों के खिलाफ मुआवजा की भी मांग की है। मासूमों की मौत के बाद में बड़ी मुश्किल से गोताखोरों ने दोनों डेड बॉडियों को निकाला है और यहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर लोग उपस्थित हैं और सब लोगों की मांग है कि इन मासूमों के साथ में बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, अन्याय हुआ है और जो लीज धारक है उसके खिलाफ में FIR दर्ज होनी चाहिए, 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश भर में बिगड़े मौसम के कारण कई इलाकों में बारिश और आंधी और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की राज्य सरकार से मांग की है। राजे ने कहा कि राज्य सरकार किसानों का दर्द समझे और उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दे।
जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में परिवहन आयुक्त रवि जैन, जेडीसी गौरव गोयल, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में परिवहन मंत्री ने कहा कि अधिकारी व्यापार मंडल के लोगों से बातचीत कर कार्रवाई करें। जयपुर की पब्लिक को, जयपुर के व्यापारियों को कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। उनको आज मेरे से सुबह व्यापारी बहुत बड़ी तादाद में मिले। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास अचानक पुलिस के लोग आते हैं और बाहर ग्राहक की गाड़ी खड़ी हो चाहे हमारी खड़ी हो उठा कर ले जाते हैं। मैंने पुलिस वालों से भी कहा आप जेडी और परिवहन विभाग मिलकर पहले लोगों को विश्वास में ले। इस तरह से हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है कि जिसमें लोगों को ये लगे हम कम से कम नोटिस दें, समझाएं कि भाई इस तरह से समझाएं, इसके बाद ही होता है। इसलिए पब्लिक को विश्वास में लेकर ही सब काम किया जाएगा, क्योंकि सरकार कहीं भी पब्लिक की परेशानी नहीं चाहती और कोई पब्लिक से टकराव नहीं चाहती। जैसलमेर जिले के एक अनाज मंडी अंधेरे में है और वजह है बिजली का बकाया बिल। अब यहां आने वाले किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ा बकाया तो काटा कनेक्शन, गलती किसकी, भुगते कौन? ट्रांसफॉर्मर गॉन तो अंधेरा ऑन, अंधेरे में मंडी। यहाँ से लाइट की समस्या है, न लाइट है 15 दिनों से, न बिजली विभाग के कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं, न पानी की समस्या है। किसानों को रात को रुकना पड़े तो कोई सुविधा नहीं है। मंडी में आने वाले किसान का दर्द तो आपने सुन लिया, अब पूरी कहानी भी सुन लीजिए। मोहनगढ़ नहरी स्थित इस अनाज मंडी में अंधेरा कायम है और वजह है 17 लाख का बिजली बिल का बकाया। 17 लाख के बकाया के चलते डिस्कॉम ने बिजली कनेक्शन काट दिया। बिजली विभाग ने ट्रांसफॉर्मर खोलकर भी अपने कब्जे में ले लिया है। बिजली विभाग की ओर से मंडी का लोड 13 kW बताया गया था। बकायदा अनाज मंडी को इसकी सूचना लिखित में भी दी गई थी, लेकिन अनाज मंडी की ओर से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया और अनाज मंडी के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मंडी अंधेरे में है। यहाँ से लाइट की समस्या है, न लाइट है 15 दिनों से, न बिजली विभाग के कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं, न पानी की समस्या है। किसानों को रात को रुकना पड़े तो कोई सुविधा नहीं है। सीजन का समय लोग यहाँ माल लेकर आ रहे हैं, किसी को रुकना पड़ जाता है, न कहीं गोलियाँ लगती है, लेट सेट हो जाता है। न पानी की समस्या, यहाँ टूटियाँ लगी हैं, न टूटियों में पानी आ रहा है, न लाइट मिल रही है ध्यान से, न रात को लाइट रहती नहीं है बिल्कुल ही, न लाइट यहाँ लगी हुई है, खंभों में लाइट सब बंद है, न व्यापारी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पिछले 15 दिनों से लाइट की और पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है मंडी के अंदर, हम देख रहे हैं और हमारे को भी परेशानी हो रही है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पक्षी मरे हुए पड़े हैं पानी की टंकी के अंदर। मंडी में अंधेरा होने की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर मंडी में बिजली का ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिकंदर शेख की रिपोर्ट। भारतीय सेना में 90 के दशक में श्रीनगर में तैनात आर्मी के अधिकारी का महात्मा गांधी अस्पताल में सफलतापूर्वक लीवर प्रत्यारोपण हुआ है और मंगलवार को अस्पताल से परिजनों के साथ अपने घर के लिए विदा हुए। अस्पताल के मुख्य ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अजय शर्मा और डॉक्टर नैमिष मेहता ने बताया कि एसएमएस अस्पताल में 28 फरवरी को एक ब्रेन डेड रोगी के कैडेवर ऑर्गन डोनेशन के जरिए लीवर महात्मा गांधी अस्पताल को मिला था, जिसे जयपुर निवासी 70 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्नल रतन को प्रत्यारोपित किया गया। लीवर प्रत्यारोपण पूरी तरह से सफल रहा है और इसने सेना के अधिकारी को एक बार फिर नया जीवन दान दिया है। कर्नल रतन कुमार सिंह हूँ। मेरे को आतंकवादियों ने गोली मारी थी, जिससे मेरे को बहुत
परेशानी हुई। आज डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की मदद से मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया हूँ और मैं बोल भी पा रहा हूँ। The staff over here who have literally given a third lease of life to my husband. दो एक तो माँ ने जन्म दिया था, एक गोली के बाद इनको मिली और ये तीसरी जिंदगी इनको मिली है। कर्नल सेन की अभी लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई है और महात्मा गांधी हॉस्पिटल और उनकी पूरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की टीम ने बहुत ही अमेजिंग काम किया, बहुत ध्यान रखा। 3 वीक्स करीब पापा आईसीयू में थे एंड उनको बहुत अच्छे से संभाला सारा नर्सिंग स्टाफ। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने जिस तरह से संभाला। स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगी उस फैमिली को जिनसे कि हमें ये लिवर मिला और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि उनको खूब आशीष दें और थैंक यू सो मच। और चलते हैं कामा, जहां पर ब्रज होली का महोत्सव चल रहा है। जी हां, गोपीनाथ मंदिर में रसिया कार्यक्रम चल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहां पे आयोजन हो रहा है जिसमें कई राज्यों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें कामा से लाइव। जिनके सद प्रयासों से हमारे ब्रज होली महोत्सव कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइंस के चलते होली नजदीक आ रही है और इससे पहले ही तमाम लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कामा की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर तमाम कलाकार इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर जो है रसिया कार्यक्रम चल रहा है। गोपीनाथ मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो ब्रज की होली काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर तमाम कलाकार इकट्ठे हुए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। आज इसका तो गोपीनाथ मंदिर में रसिया कार्यक्रम चल रहा है। ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कामा से, जहाँ पर ब्रज होली महोत्सव चल रहा है। इस मौके पर कई राज्यों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी कला की प्रस्तुति दे रहे हैं। और फिर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से चलते हैं कामा, जहां पर ब्रज होली महोत्सव चल रहा है। गोपीनाथ मंदिर में आपको बता दें कि रसिया कार्यक्रम चल रहा है जहां पर कई राज्यों के कलाकार पहुंचे हुए हैं। फिलहाल प्रदेश हमारा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।